नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लेकर के आया हूं। और उन बच्चों को इसमें विशेष बेनिफिट होगा जिन बच्चों को इस साल 12th यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड इंग्लिश से एग्ज़ाम देना है। जो भी बच्चे 12th में हैं, CBSE बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। और देखेंगे इसके बारे पर कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हर साल पूछा जाता है और इन्हीं से रिपीट होता है, तो मैं आज उन्हें कराने का प्रयास करता हूँ और बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखते हैं हम। आज जैसे हमारा पहला वर्ड यहाँ पर है दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, समझिए इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, फिर लिखा है रिटन बाय हिमसेल्फ। कहता द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन मतलब वह मनुष्य के जो इतिहास के बारे पर ऑफ ए रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो। कहते हैं ऐसा जीवन वृत्तांत जो मनुष्य के स्वयं के द्वारा लिखा गया हो, तो उसे दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी। अब बात यह है कि हम इसको समझते हैं कि ऑटोबायोग्राफी में कितने शब्द हैं आपके। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब आपके 3 शब्द हैं। एक तो आपका ऑटो है, दूसरा आपका बायो है और तीसरा आपका ग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी में कितने शब्द हैं, 3। एक तो आपका ऑटो है, दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑटो, दूसरा बायो और तीसरा ग्राफी। 3 शब्द हैं। तो ऑटो माने क्या होता है, सेल्फ, बायो माने क्या होता है, लाइफ, और ग्राफी माने क्या होता है, राइटिंग या लेखन। इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा हिंदी में। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर उसने स्वयं के द्वारा लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी। और अगर यहीं पर ऐसा आ जाता द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय अदर्स या समवन एल्स, किसी और के द्वारा, तो इसका ऑटो हट जाता, क्या बचता, बायोग्राफी। आप देखिएगा यहाँ पर सेकेंड वर्ड है हमारा। सेकेंड वर्ड को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है पर्सन हु बिलीव्स, फिर लिखा है दैट देयर इज नो गॉड। ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु बिलीव जो विश्वास करता है, दैट मतलब कि देयर इज नो गॉड कि यहाँ पर कोई भगवान नहीं। देखिए इसको समझते हैं। एक आपका थियो रूट वर्ड होता है, क्या होता है मित्रों, थियो, THEO, थियो होता है। थियो माने होता क्या है दोस्तों, गॉड। जहाँ पर भी थियो आएगा वो किससे रिलेटेड होता है, गॉड से, भगवान से। कहीं पर भी IST अगर आ जाए तो IST बेटा किससे रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से। किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से, व्यक्ति से। हमेशा समझिएगा इसको, थियो माने गॉड और IST माने क्या हो गया, पर्सन। और ए माने क्या हो गया, तो ए माने होता है नॉट। तो यहाँ पर एथिस्ट का मतलब क्या है, ए माने नहीं, थियो माने गॉड मतलब भगवान को, IST मतलब पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। इसे समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करिएगा। जैसे एथिस्ट है, मान लो एथिस्ट की जगह दोस्तों आपका वर्ड आ जाता है थीस्ट। थीस्ट भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, THE, और यहाँ पर हो जाता I और यहाँ पर हो जाता है ST। THE IST अगर आता तो IST का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता, पर्सन, और थियो का मतलब क्या होता है, गॉड। तो एक ऐसा आदमी जो भगवान को मानता हो उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 वर्ड है, एक ए है, दूसरा थी है, तीसरा IST है। तो एथीस्ट का मतलब क्या हो गया, जो भगवान को नहीं मानता हो। देखिए यहाँ पर लिखा है पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, देयर इज नो गॉड। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भरोसा करता है कि यहाँ पर भगवान नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, एथीस्ट। और अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, तो उसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, थीस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमें देखना है तीसरा। तो थर्ड वर्ड यहाँ पर है ए मेडिसिन, फिर लिखा है व्हिच, फिर लिखा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर लिखा है द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। कहता है कि ऐसी दवा जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोध करती है, द इफेक्ट्स मतलब प्रभाव को, आप पॉइजन मतलब जहर के। कहता है जो पॉइजन के जहर को क्या करती है, कम करती है, तो ऐसी दवा को हम क्या बोलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों 2 शब्द हैं आपके, एक तो एंटी है, दूसरा डॉट। आप सपोज करिए
कि आपको सांप ने काट लिया, तो ऐसे वो डॉट बना देता है ना एक। अब डॉट बनाएगा, यहाँ पर कैसा डॉट उसने बनाया, एंटी डॉट। तो एंटी माने मित्रों आपका क्या होता है, आपने सुना होगा, एंटी माने आपका होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। आपने सुना होगा एंटोनिम्स, उल्टा हो गया। इसको देखिएगा, एंटीनिम्स लिखा है यहाँ पर, इसको समझने का प्रयास करना है, एंटीडॉट। जैसे यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि उसने एक डॉट बनाया, सांप ने आपको काटा, मान लीजिए सपोज करिए, एक डॉट बना दिया। अब जब हम कहीं जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो हमको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कैसे काम करेंगे इस डॉट के, तो इस डॉट के एंटी, चूँकि इस डॉट का मतलब है जहर को फैलाना, लेकिन इंजेक्शन जो हमें दिया जाएगा उसका मतलब क्या होता है, जहर को रोकना। तो एंटीडॉट्स का मतलब होता है जहर मारने की दवा, मतलब जो जहर के इफेक्ट को क्या करे दोस्तों, कम करती। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखते हैं, हमारा फोर्थ वर्ड है। फोर्थ वर्ड यहाँ पर देखते हैं, ए पर्सन हु डज नॉट समथिंग, फिर लिखा है नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर। कहते हैं पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु डज नॉट समथिंग, जो कुछ नहीं करता है, प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर, कहते हैं वो व्यवसाय की तरह नहीं किसी काम को करता है, कैसे करता है, वो अपने शौक की तरह। मान लो कि जैसे हम टीचर हैं, तो हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या है, टीचिंग है, लेकिन मैं टीचिंग के साथ साथ अगर सिंगिंग भी करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, अमेटियर, व्यवसायी या शौकीन। इसे कैसे याद करना है, तो ए माने होता है दोस्तों आपका नॉट, कैसे याद करना है इसको, ए माने नॉट। और मेटियर लिखा है ना, तो मेटियर को आप याद करिए मेच्योर से, कैसे याद करना है, मेच्योर से, मतलब अभी वो मेच्योर नहीं है, तो मेच्योर नहीं है तो कैसा है बेटा, शौकीन है। तो मेटियर का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, अब मेच्योर हो गया। इसको देख लेंगे बहुत ही अच्छे से, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा है पांचवा, देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है अगर आप समझ गए इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है पर्सन, फिर लिखा है यहाँ पर रेजिडिंग, फिर लिखा है इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। कहता है पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, रेजिडिंग मतलब जो निवास करता है, जैसे आपने रेजिडेंस सुना होगा, इन अ कंट्री किसी देश में, ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन जिसका कहते हैं वो नागरिक नहीं है, उस देश में रहता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है एलियन। और दूसरा शब्द इसका मित्रों क्या होता है, फॉरेनर भी होता है। फॉरेनर मतलब भी क्या होता है, विदेशी नागरिक होता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमको देखना है दोस्तों, हमारा क्या होगा, सिक्स, यहाँ पर सिक्स वर्ड है हमारा, लिखा है दैट डज नॉट बियर, फिर लिखा है द नेम ऑफ राइटर। कहता है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, कहते हैं कोई ऐसा लेख जिसमें किसी लेखक का नाम ना हो, या कोई ऐसा पत्र जिसमें किसी लेखक का नाम ना हो। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जितने भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें किसी न किसी राइटर का नाम मेंशन होता है, लेकिन कोई ऐसी राइटिंग हो जिसमें किसी का नाम ही ना हो, तो उसको हम क्या देते हैं, देखिएगा इसको याद करने का एक तरीका क्या है। यहाँ पर लिखा है NO, तो NO का मतलब क्या होता है मित्रों, नो। और कहीं पर भी दोस्तों आ जाए आपका NYM, क्या जाए, NYM, तो NYM रूट वर्ड होता है, और किसका रूट वर्ड होता है, नाम का। कहीं पर भी NYM आएगा तो NYM मित्रों हमारा किससे रिलेटेड है, नाम से, हमेशा नेम से रिलेटेड होता है ये। तो जैसे यहाँ पर लिखा है नो नेम, मतलब नाम ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, एनोमस। क्या बोलते हैं, एनोमस। जैसे आपने शब्द सुना होगा मित्रों, मैं एक दो दिखा दूं जब आपको समझ में आएंगी बातें। जैसे मैंने यहीं पर आपको लिख दिया, एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, आपने पढ़ा भी होगा, सिनोनिम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा सिनोनिम। तो सिनोनिम में देख लेना है, सिनो माने मित्रों क्या होता है, सेम, किससे रिलेटेड है हमारा रूट वर्ड, सेम से। और निम माने मित्रों हमारा क्या है, तो नाम। तो सिनोनिम का मतलब दोस्तों हमारा क्या हो गया, सेम नाम। यहीं पर जैसे हमारा एक दूसरा शब्द आ जाता है एंटोनिम, आपने सुन रखा होगा एंटोनिम के बारे पर भी, मैंने यहीं पर लिखा एंटो, और यहीं पर मैंने लिखा निम। तो देख लीजिए यहाँ पर एंटो को पढ़िए आप एंटी, एंटी माने मित्रों क्या होता है, उल्टा, और निम माने क्या होता है, नाम, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, एंटोनिम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका सेवंथ वर्ड है। एक बात बता दूं मैं आपको, इस जो मैं बातें बताता हूँ इनको नोट करते जाइएगा, नहीं बाद में फिर भूल भी जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए एक वर्ड लिखा, क्रेसी।
कहीं पर भी अगर CRACY आता है, क्रेसी, CRACRCY, तो क्रेसी का मतलब मित्रों क्या होता है हमारा गवर्नमेंट। किससे रिलेटेड होता है ये? गवर्नमेंट से, सरकार से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पर वर्ड आपका लिखा है, देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका वर्ड आ गया, आपका शब्द क्या है मित्रों? यहाँ पर 7th है, गवर्नड बाई, फिर लिखा है यहाँ पर ए रूलर हु हैज़, फिर लिखा है अनलिमिटेड पावर। कहते हैं गवर्नमेंट बाई ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसी सरकार जहाँ जिसका एक रूलर है और एक ही व्यक्ति के पास पूरा पावर है। तो उसके लिए मित्रों एक शब्द होता है आपका आटो और फिर है क्रेसी। तो आटो माने क्या होता है मित्रों? सेल्फ, और क्रेसी माने क्या है? सरकार। जहाँ पर एक ही व्यक्ति सरकार चलाता है, हम कह सकते हैं तानाशाह या राजाशाही, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ऑटोमेटिक होता है ना, तो ऑटो माने क्या होता है मित्रों? सेल्फ, और मैटिक माने होता है मोशन, जो स्वयं से क्रिया करे उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोमेटिक। तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं, 8th नंबर है हमारा, ए डिप्लोमेटिक, फिर लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। कहते हैं डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करने वाला है, वन कंट्री इन अनदर। जैसे आपने देखा होगा भारत दूतावास, यहाँ के बहुत सारे हमारे IFS ऑफिसर बाहर विदेशों में रहते हैं, और जब कोई भारत का व्यक्ति वहाँ पर जाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प करते हैं, उसी को बोलते हैं मित्रों राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है हमारा 9th। यहाँ पर लिखा है ट्रेवलर इन स्पेस। देखिएगा इसमें 2 रूट वर्ड हैं आपके, और इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक तो रूट वर्ड है मित्रों आपका इसमें एस्ट्रो। क्या है? एस्ट्रो। एक रूट वर्ड यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है? एस्ट्रो है। समझ लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। देखते हैं, एक रूट वर्ड मित्रों हमारा यहाँ पर क्या है? एस्ट्रो। क्या है दोस्तों? एस्ट्रो। मैं भी लिख के समझाता हूँ आपको। एस्ट्रो, एक शब्द आपका एस्ट्रो है। एस्ट्रो का मतलब क्या होगा दोस्तों? स्टार। ये स्टार से संबंधित है। और कहीं पर भी मित्रों अगर इस प्रकार से आ जाए NAUT, तो नट का मतलब मित्रों होता है सेलर। किससे संबंधित है ये? सेलर से। सेलर माने क्या होता है? यात्री। तो एस्ट्रोनट का मतलब क्या होता है? स्टार में यात्रा करने वाले व्यक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो एस्ट्रोनट के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है आपका वर्ड एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट माने क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रो माने स्टार, और नट माने क्या होता है? सेलर या ट्रेवलर, यात्री। अगला देखिए लिखा है यहाँ पर 10th वर्ड है आपका, तो 10th वाला समझ लेते हैं हम। 10th वाला वर्ड आपका यहाँ पर लिखा है एन असेंबली, फिर लिखा है बाय लिसनर्स, फिर यहाँ पर है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब श्रोताओं का एक जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियंस शब्द बना कैसे मित्रों? तो ऑडियो से बना है। किससे बना है? ऑडियो। ऑडियो का मतलब ही मित्रों क्या होता है? हियर, सुनने वाला, ये सुनना, सुनने वाला है। तो जैसे ऑडियंस माने क्या होता है मित्रों? श्रोता। श्रोताओं से संबंधित वर्ड होता है हमारा। अगला वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं मित्रों, 11th वर्ड है हमारा यहाँ पर। 11th को समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर लिखा है टू गिव अप द थ्रोन। कहता है टू गिव अप द थ्रोन मतलब राज सिंहासन को छोड़ देना। इसके लिए एक शब्द होता है मित्रों एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? राज का त्याग करना या अपने पद का त्याग करना। इसको कैसे याद करना? AB लिखा है ना मित्रों, तो AB को आप मैसेज की भाषा में लिखिए अब। क्या लिख दीजिए? अब। AB को हमने क्या लिख दिया दोस्तों? अब लिख दिया। DICAT का मतलब क्या होगा मित्रों? दिक्कत। क्या लिखा मैंने? अब, और फिर मैंने दोस्तों क्या लिख दिया? दिक्कत। मतलब अब क्या है? दिक्कत है, एब्डिकेट है, अब दिक्कत है, इसलिए मैं राज सिंहासन को क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ। तो एब्डिकेट माने क्या होता है मित्रों? राज सिंहासन को छोड़ना या त्याग देना, एब्डिकेट कहलाता है। अगला वर्ड देखना है यहाँ पर 12th नंबर का, ए मेडिसिन विच, फिर लिखा प्रिवेंट्स, फिर लिखा इन्फेक्शन बाय किलिंग जम्स। कहते हैं एक ऐसी मेडिसिन जो जम्स को मारती है और इन्फेक्शन को ठीक करती है।
इसके लिए एक शब्द होता है एंटीसेप्टिक। तो एंटी माने क्या होता है विरोध, उल्टा, और सेप्टिक माने क्या होता है सेफ करना, मतलब वो सेफ करती है चीज़ों को और एंटी चीज़ों को हटाती है। ऐसी दवा जो सड़ने से रोकती है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं 13 वर्ड है हमारा 13 नंबर का। तो 13 में मित्रों हमारा क्या है देख लेते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। 13 में यहाँ पर लिखा है कि द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, कहते हैं द साइंस ऐसा विज्ञान ऑफ वेजिटेबल लाइफ, कहते हैं कि जो वेजिटेबल लाइफ को बताता हो उसे क्या बोलते हैं मित्रों, बॉटनी। एक बात बता रहा हूँ, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी मित्रों बॉटनी आएगा, अगर बॉटनी कहीं भी आपको मिलता है तो बॉटनी का मतलब मित्रों होता क्या है, प्लांट्स। क्या होता है, प्लांट्स। ये पेड़ पौधों से संबंधित चीज़ है बॉटनी, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। बॉटनी का मतलब क्या होता है मित्रों, प्लांट्स होता है, ये प्लांट से संबंधित है। अगला देखना है, इसको कैसे देखना है। अगला वर्ड है हमारा 14 का। तो 14 में देखना हमको क्या पढ़ना है। 14 में यहाँ पर लिखा है द साइंस विच, फिर लिखा ट्रीट्स ऑफ लाइफ, कहता है ऐसा साइंस जो मित्रों किसको ट्रीट करता है, लाइफ को, जो जीवन के बारे पर बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको मित्रों बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड बना कैसे, तो देखिए इसके इन्वेंशन के बारे पर हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी वर्ड हमारा बना कैसे। तो बायो कहीं पर भी आपको मित्रों मिल जाए, इसको ध्यान दीजिएगा, बायो आपको कहीं पर भी मिलता है, इसको लिखते चलिए, मैं जो बता रहा हूँ साथ साथ। ज़िंदगी में कभी वर्ड नहीं भूलेंगे बेटा, नहीं बार बार भूलोगे। बायो का मतलब दोस्तों हमारा क्या होगा, लाइफ, ये हमारा किससे संबंधित है, जीवन से। अगर लॉजी शब्द कहीं पर भी मिलता है तो लॉजी का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, स्टडी होता है। क्या होता है मित्रों, स्टडी, ये हमारा स्टडी से संबंधित है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टडी तो करते हैं, लेकिन स्टडी मित्रों किसकी करते हैं हम, स्टडी, और किसके स्टडी करते हैं, तो लाइफ की। एक ऐसी विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन के स्टडी करते हैं तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट रूट हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा है 15 का। तो 15 नंबर का देखना है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। देखिए लिखा गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, एक ऐसी सरकार जो ऑफिशियल हो। ऑफिशियल को कैसे याद करना है, तो इसमें लिखा है ब्यूरोक्रेसी। अगर आपको याद हो कुछ देर पहले मैंने आपको क्रेसी रूट वर्ड लिखवाया था, CR और फिर लिखवाया था ACY। तो क्रेसी कहीं पर मित्रों आएगा तो किससे मतलब होता है, गवर्नमेंट से। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी लिखा है ना, तो एक शब्द आपने सुना होगा इंटेलिजेंट ब्यूरो। तो ब्यूरो में बेटा क्या होते हैं, ऑफिसर्स। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अफसरशाही। जहाँ पर कोई अधिकारी सरकार को चलाता है तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अफसरशाही बोलते हैं। इंटेलिजेंट ब्यूरो से याद करना है, और जहाँ पर भी क्रेसी हो तो क्रेसी दोस्तों किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा है, देख लीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा मित्रों 16 नंबर का है। तो 16 में हम देख लेते हैं, लिखा है द लाइफ, फिर लिखा है हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। देखिए वहाँ पर आया था जो सबसे पहले नंबर पर मैंने बताया था, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो उसमें ऑटोबायोग्राफी लिखा था। यहाँ पर लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, कहते हैं कि जीवनी लेकिन किसी और के द्वारा लिखी गई। तो देखिए इसमें दो वर्ड है, मैं समझा दूँ अगर समझ रहे हैं आप। तो बायो माने मित्रों क्या होता है, लाइफ, मैंने अभी अभी बताया, और ग्राफी माने क्या होता है, लिखना, किसी के जीवन के बारे पर लिखना, जीवनी लिखना। जैसे आपने याद भी किया होगा हिंदी में जीवन परिचय, तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। आपने कई बार इनके याद भी किए होंगे जीवन परिचय। अगला देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर 17, वन हु हैज़, फिर लिखा है नैरो एंड प्रिजुडाइज, फिर लिखा है रिलीजियस व्यू। कहता है कि वन हु हैज़ नैरो, कहता है जो संकीर्ण विचारधारा रखता है, प्रिजुडाइज रखता है पूर्वाग्रह, रिलीजियस व्यूज मतलब धार्मिक रूप से वो सिर्फ अपने धर्म पर भरोसा करता है, अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बेटा हम क्या बोलते हैं, बाइगॉट बोलते हैं। बाइगॉट का मतलब बेटा क्या होता है, धर्मांध, जो धर्म के लिए क्या हो, पक्का हो, कट्टर हो।
इसी के लिए एक शब्द और होता है फनेटिक। क्या होता है? फनेटिक। फनेटिक का मतलब भी मित्रों क्या होता है? धर्मांध होता है या पक्का होता है, कट्टर होता है, फनेटिक। अगला देखेंगे, नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा 18 नंबर के यहाँ पर देखते हैं। लिखा है यहाँ पर मित्रों फेस्टिवल, फिर लिखा है ऑफ द 100th एनिवर्सरी। कहता है फेस्टिवल एक ऐसा त्यौहार ऑफ द 100th एनिवर्सरी जिसकी हम 100वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो कह सकते हैं शताब्दी महोत्सव। इसको देखिए कैसे बना है, तो यहाँ पर एक शब्द है आपका सेंट। सेंट का मतलब मित्रों क्या होता है? 100। यहाँ पर भी सेंट आ जाए, सेंट का मतलब क्या है? 100। आगे क्या लिखा है बेटा? एनरी। एनरी नहीं लिखा, वो रियल में लिखा है एनुअल। क्या लिखा है? एनुअल। क्या लिखा है दोस्तों? एनुअल। तो सेंटेनरी का मतलब क्या है मित्रों? 100। और एनुअल का मतलब मित्रों क्या होता है? वर्ष। तो 100 वर्ष का मतलब मित्रों क्या होता है? सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब कैसे याद करोगे? शताब्दी से संबंधित है ये वर्ड हमारा, इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर 19, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो किसका मांस खाता है? ह्यूमन का फ्लैश खाता है। इससे संबंधित देखिएगा 2 शब्द आपको देखना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके अति इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लेना है। बहुत ही अच्छे समझने का इनको प्रयास करना दोस्तों। देखिएगा जैसे यहाँ पर आ गया एक शब्द है आपका कारनी। क्या है दोस्तों? कारनी। कभी भी आपका कारनी आ जाए या कभी भी आपका दोस्तों कैनी आ जाए, कैनी, इन दोनों का मतलब बेटा क्या होता है? फ्लेश होता है, मांस से संबंधित ये दोनों वर्ड हैं आपके। कहीं भी कारनी आ जाए या कहीं भी कैनी आए तो दोनों का मतलब क्या होता है? मांस। कैनिबल लिखा है तो कैनी माने तो मांस हो गया, और एबल लिखा है तो एबल माने दोस्तों क्या हो जाएगा? योग्य। जो मांस के खाने के योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। देखिएगा इसको कैसे लर्न करना है कैनिबल को। अगला वर्ड यहाँ पर 20 वाला देख लेना है। कैनिबल याद आ गया होगा शायद। कैनी माने हो गया फ्लेश और एबल माने हो गया मांस। तो कैनी माने फ्लश हो गया और एबल माने योग्य, जो मांस खाने के योग्य हो। नेक्स्ट वर्ड देखना है ए प्लेस फॉर बरियल्स। क्या है यहाँ पर? ए प्लेस फॉर बरियल्स पे लिखा है अदर देन, लिखा है ए चर्च यार्ड। कहते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता हो। तो दफनाया जाता है तो उसके लिए एक शब्द मित्रों क्या है? सेमेट्री। सेमेट्री को कैसे याद करना है? सेमेट्री कुछ सीमेंट जैसा लग रहा है। सेमेट्री, सीमेंट, सेमेट्री, सीमेंट। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी कब्र बनवाई जाती है, और कब्र सीमेंट सी चबूतरा टाइप का, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं? सेमेट्री। जब किसी व्यक्ति को दफना दिया जाए और उसके ऊपर कब्र बना दिया जाए तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? सेमेट्री बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर 21 को देखते हैं। ए प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज। देखिए ऊपर वाले में बरियल है, बरियल माने होता है दफनाना, और इसमें 21 में मित्रों क्या है? क्रिमेशन है। क्रिमेशन माने क्या होता है? दाह संस्कार करना, जहाँ पर डेड बॉडी का क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है। तो यहाँ पर 2 वर्ड है मित्रों, एक क्रिमेट है और एक आयुयम है। आयुयम कहीं भी मित्रों लगा हो, आयुयम लगा हुआ शब्द हमारा प्लेस को शो करता है। किसको शो करता है? प्लेस को। जैसे आपने शब्द सुने होंगे स्टेडियम, आपने शब्द सुना होगा एक्वेरियम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में आयुयम लगा होता है। ऑडिटोरियम, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रिमेटोरियम। तो क्रिमेटोरियम का मतलब मित्रों क्या होगा? शमशान या मुर्दा जलाने का स्थान। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं मित्रों 20 नंबर का वर्ड है हमारा यहाँ पर 22 का, सॉरी 22 वाले को देख लेते हैं। दैट इज फ्री फ्रॉम पे लिखा है नेशनल प्रेजुडाइस। कहता है दैट मतलब जो, इज फ्री मतलब स्वतंत्र है, फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइस। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, प्रेजुडाइस मतलब होता है पक्षपात से। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो नेशनल पक्षपात से बिल्कुल ही उसको मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भारत में पैदा हुए तो भारत अच्छा ही है, अगर भारत में कुछ कमी है तो भारत की बात बता रहा है, मतलब वो पूरे विश्व को अपना मानता है। इसमें देखिएगा कौन कौन से वर्ड हैं। एक तो वर्ड है आपका कास्मो। कास्मो जहाँ पर भी दोस्तों मिलेगा ये इसका मतलब होता है यूनिवर्स। क्या मतलब होता है दोस्तों? यूनिवर्स से संबंधित होता है ये हमारा
कहीं भी कास्मो मिलेगा तो किससे रिलेटेड होता है मित्रों? देखिएगा मित्रों, इसको कैसे देखना है। कहीं भी हमारा अगर कास्मो आता है तो कास्मो का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? यूनिवर्स से संबंधित है। ये वर्ड हमारा किससे? यूनिवर्स से, यूनिवर्स से संबंधित है। पॉलिटन लिखा है ना, तो पॉलिटन को देखिए हम कैसे याद करेंगे। तो पॉलिटन को आप याद करिए पॉलिटिक्स से। कैसे याद करिए? पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन से चाहे याद कर लीजिए, पॉलिटिशियन। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कास्मोपॉलिटन, तो कास्मो माने हो गया यूनिवर्स और पॉलिटन मतलब हो गया पॉलिटिशियन। मतलब एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो संपूर्ण विश्व को अपना मानता है, तो इसको बोलते हैं मित्रों विश्व प्रेमी। क्या बोलते हैं? विश्व प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पर अपना देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा, सॉरी 23 छूट रहा है, 23 देखते हैं। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस आर डिपार्टमेंट। कहता है पीपल वर्किंग टुगेदर, जहाँ लोग साथ साथ काम करते हैं, इन द सेम ऑफिस आर डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में, तो उनको मित्रों क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं। कलीग को आप याद कर लीजिएगा कॉलेज से। कॉलेज से, तो कॉलेज से याद आ रहा होगा कलीग, सहकर्मी जो आपके साथ में काम करता हो सेम रैंक पर, उसको मित्रों क्या बोलते हैं? कलीग्स बोलते हैं, सहकर्मी बोलते हैं। उम्मीद है याद हो रहा होगा। अगला नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पर अपना 24। 24 का देखना है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। कहता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, कहता है एक ही समय पर जब कोई व्यक्ति हो, समकालीन। जैसे हम लोग विलियम शेक्सपियर का समकालीन बेन जॉनसन को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना है, एक तो शब्द है आपका कौन, जहाँ पर भी मित्रों CON मिल जाए आपको ध्यान दीजिएगा। CON का मतलब क्या होता है? टुगेदर। क्या मतलब होता है? टुगेदर। कहीं पर भी CON मिलेगा टुगेदर। फिर TEM लिखा है, तो टेम को याद कर लिए टाइम से। किससे याद करना है? टेम को याद करिए टाइम से आप। तो टुगेदर टाइम, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब क्या हो गया मित्रों? कौन से टाइम पे, तो मतलब एक ही टाइम पर दोनों ही व्यक्ति थे, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्प्ररी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना है हमें 25। तो 25 में हमारा मित्रों क्या है? सब्सटेंस। फिर लिखा डिज़ाइन टू मेक द स्किन आर हेयर मोर ब्यूटीफुल। कहते हैं ऐसे पदार्थ डिज़ाइन जो किए जाते हैं स्किन और हेयर को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो इसके लिए एक शब्द है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स तो आपने सुना ही होगा, सौंदर्य प्रसारण। 26 देखते हैं दैट कैन बी बिलीव्ड, मतलब जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो दैट कैन बी बिलीव्ड बोलते हैं। इसको कैसे लर्न करना है? इसमें दो शब्द है मित्रों, एक है क्रेडिबल। तो क्रेडिबल को देखिए कैसे याद करना है, क्रेडिट से याद करिए। और दूसरा शब्द है मित्रों यहाँ पर एबल। क्या है? एबल। क्रेडिट प्लस एबल। तो क्रेडिट माने मित्रों क्या होता है? विश्वास। क्या होता है? विश्वास। जिस व्यक्ति का क्रेडिट होगा उसी को तो लोग उधार उधार दे देते हैं। और एबल माने मित्रों क्या होता है? योग्य होता है। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? विश्वास के योग्य, अर्थात कैसा व्यक्ति है? विश्वसनीय। देखा होगा बैंक में दो प्रकार के कार्ड बनते हैं, एक बनता है डेबिट कार्ड, एक बनता है क्रेडिट कार्ड। तो हम सब लोगों का डेबिट कार्ड बनता है, उससे पैसे निकाल सकते हैं। बैंक हमको अपने पैसे नहीं देता, हम अपने ही पैसे या उससे निकालते हैं। तो क्रेडिट का मतलब मित्रों क्या होता है यहाँ पर? विश्वास। और एबल का मतलब योग्य हो गया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना है 27 का। यहाँ पर लिखा है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। कहता है द स्टेट, ऐसी स्थिति, ऑफ बीइंग अनमैरिड, जब कोई व्यक्ति शादी नहीं करता उस स्थिति को मित्रों हम क्या बोलते हैं? तो सेलिबेसी बोलते हैं। इसके लिए कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे बैचलरहुड भी होता है। और अगर कोई महिला है तो स्पेशली उसके लिए एक वर्ड होता है स्पिंस्टर। क्या होता है मित्रों? स्पिंस्टर। अगला देखेंगे 28 नंबर है यहाँ पर द आर्टिस्ट। कैसा? एक ऐसा कलाकार हु ड्राज, मतलब जो बनाता हो, द कॉमिक पिक्चर्स। तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है मित्रों? कैरिकेचर्स। कैरी माने क्या होता है? कार्टून। और IST माने क्या हो गया मतलब? पर्सन। कहता है कार्टून बनाने वाला व्यक्ति, जैसे यहाँ पर लिखा है हास्यजनक चित्र बनाने वाला व्यक्ति। कैसे?
जैसे आपने देखा होगा कई बार मोदी जी को डांस करते हुए, कई बार राहुल गांधी जी को ढोलक बजाते हुए लोग बना देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिकेचरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मित्रों यहाँ पर हमें देखना है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है 29 का। 29 में है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहता है यहाँ पर देखिए फिर से आपका मिल गया डेमोक्रेसी। मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जहाँ पर भी मित्रों आपको क्रेसी मिल जाए तो क्रेसी का मतलब ही दोस्तों क्या होता है हमारा गवर्नमेंट। क्या मिल जाए, क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट। ये हमारा जीवीटी से मतलब है, गवर्नमेंट से। और कहीं पर भी दोस्तों आपका डेमो मिल जाए, क्या मिल जाए, डेमो। तो डेमो का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, डेमो जहाँ मिलेगा तो डेमो का मतलब आपका होता है पीपल। क्या होता है, पीपल। लोगों से संबंधित है वो, किससे संबंधित है, लोगों से। अगर कहीं भी डेमो मिलता है तो डेमो मतलब मित्रों क्या होता है, पीपल, लोगों से संबंधित है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, एक ऐसी सरकार जो किसकी हो, लोगों की। तो लोगों की सरकार को बेटा हम क्या बोलते हैं, देख लीजिएगा इसको, प्रजातंत्र। क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमें देखना है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है मित्रों, कौन सा वर्ड हो जाएगा, 30। तो 30 नंबर वर्ड हम देखते हैं। लिखा है बैटल, एक ऐसा युद्ध, आर ए मैच, एक ऐसा मैच। फिर यहाँ पर लिखा है आर ए इन विच, फिर लिखा है नाइदर पार्टी विंस। कहता है एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, ड्रा हो गया। अगला देखिए लिखा है 31 में वांट ऑफ रेन। कहता है जिसको बरसात की ज़रूरत हो, बारिश की। तो यहाँ पर मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, अगला देखते हैं मित्रों यहाँ पर हम, यहाँ पर है हमारा 32। लिखा है ए डिजीज, फिर लिखा है दैट स्प्रेड्स, फिर लिखा है ओवर ए लार्ज एरिया। इसको मित्रों हम बोलते हैं एपिडेमिक। देखिए इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे संबंधित 3 वर्ड होते हैं। एक तो हमारा दोस्तों होता है एंडेमिक। क्या होता है, इन, फिर होता है हमारा डेमिक। एंडेमिक के बाद मित्रों हमारा होता है एपिडेमिक। क्या होता है, एपी, फिर यहाँ पर हमारा होता है डेमिक, एपिडेमिक। और एपिडेमिक के बाद दोस्तों हमारा एक वर्ड होता है पैंडेमिक। क्या होता है, पैंडेमिक, पैन, और फिर यहाँ पर हमारा होता है डेमिक। 3 शब्द होते हैं जो सबसे कम एरिया में बीमारी फैलती है। जैसे कोई बीमारी गाँव में फैली है, किसी गांव में कोई जानवर मर गए, 2-4 लोग मर गए, तो एपिडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, हम उसको एपिडेमिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे मित्रों, एपिडेमिक से संबंधित है। अगर एक ज़िले में बीमारी फैली है, एक राज्य में फैली है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और अगर वो वर्ल्ड वाइड है बीमारी, कैसी है मित्रों, वर्ल्ड वाइड, तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। जैसे अभी आपने सुना होगा कोरोना इज ए पैंडेमिक डिसीज। तो कोरोना कैसी थी, पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी थी, इसलिए उसको क्या बोलते थे मित्रों, पैंडेमिक बोलते थे। अगला देखना है यहाँ पर 33 देखते हैं हम लोग। 33 में लिखा है यहाँ पर आर्टिकल्स, फिर लिखा है सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर। कहता है आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं, सेंट मतलब भेजी जाती हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर कंट्री। कहता है एक देश से दूसरे देश तक जब आर्टिकल वो भेजे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को कैसे याद करेंगे, ई एक्स से मित्रों हमारा हो गया एक्स्ट्रा। क्या हो गया मित्रों, हमारा एक्स्ट्रा। और पोर्ट माने तो जानते ही हैं आप लोग, बंदरगाह होता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें बंदरगाह से कहाँ भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। इसी से संबंधित एक और शब्द होता है इम्पोर्ट। क्या होता है, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट सुना होगा, हिंदी में इसको आयात निर्यात बोलते हैं। तो इम को याद करो, इन से, इन मतलब अंदर ले लेते हैं, पोर्ट मतलब पोर्ट से। जब दूसरे देशों से हम कोई चीज़ लेते हैं उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, और अपने देश से बाहर किसी चीज़ को बोलते हैं, भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगला देखेंगे यहाँ पर वर्ड हमारा है 34 नंबर का हम देख लेते हैं। 34 में लिखा है दैट इज फिट टू बी ईटन। कहता है जिसको खाया जा सकता है उसको मित्रों क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है एडिबल। एडिबल को देखिए हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा है आपका ईट और दूसरा लिखा है एबल,
तो ईट प्लस एबल, कहता है जो खाने के योग्य है उसको मित्रों क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वर्ड 35 है हमारा, यहाँ पर लिखा है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तो इसके लिए मित्रों क्या होता है, ईगोइस्ट होता है। ईगो माने होता है सेल्फ और IST माने होता है पर्सन। अगला यहाँ पर लिखा है फिट टू बी चूजन, जिसको चूज किया जा सके। तो यहाँ पर लिखा एलिजिबल प्लस एबल। एलिजिबल माने मित्रों क्या होता है, योग्यता, और एबल माने एलिजिबल माने योग्य। जैसे देखा होगा बहुत सारे फॉर्म डाले जाते हैं, लेकिन जो एलिजिबल होता है उस पोस्ट के लिए उसको क्या होता है, चुन लिया जाता है। 37 में मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं, 37 में लिखा है पर्सन हु, फिर लिखा है लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। कहता है पर्सन हु लिव्स इन हिज ओन कंट्री, कहता है एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वयं के देश में रहता हो, एंड गोज टू लिव इन अनदर, और कहता है दूसरे देश में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए गया हो, तो उसको बोलते हैं मित्रों इमिग्रांट। क्या बोलते हैं, इमिग्रांट। अगला देखते हैं 30 वर्ड यहाँ पर, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कहता है स्पोकन मतलब बोला गया हो, विदाउट मतलब बिना, प्रीवियस प्रिपरेशन मतलब बिना पहले की तैयारी के। तो यहाँ पर कैसे होगा बेटा, एक्सटेम्परे। एक्सटेम्परे को देखो कैसे याद करना है। एक्सटेम्परे को याद करने का तरीका है EX से आप करो एग्जिट। एग्जिट माने मित्रों हमारा क्या होता है, बाहर। कई बार आपने सुना होगा एग्जिट और इंटर सुनते रहते हैं। तो एग्जिट का मतलब मित्रों क्या होता है, बाहर निकालना। और यहाँ पर क्या लिखा है, टेम्परे। तो टेम्परे को याद करिए टेम्पररी से, मतलब उसने बाहर निकाला। और कैसे निकाला मित्रों, तो टेम्पररी निकाला। तो एक्सटेम्परे का मतलब मित्रों हमारा आप क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। एक्सटेम्परे मतलब एग्जिट किया, उसने बाहर निकाला, और कैसे, टेम्परेरी। जो कुछ भी उसको आता था उसने सुनाया और आगे बढ़ा। यहाँ पर देखते हैं 39 वर्ड है हमारा, वर्ड्स, फिर लिखा है इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। ग्रेव्स माने मित्रों यहाँ पर हमारा क्या होता है, तो ग्रेव्स माने होता है आपका कब्र। क्या होता है, कब्र, कब्र से संबंधित है। कहता है कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है शब्द आपका एपीटफ। एपी माने क्या होता है, ऊपर, और टफ माने मित्रों क्या होता है, तो टफ माने होता है ताबूत। देखा होगा लकड़ी का वो जो एक बड़ा सा डिब्बा होता है, उसमें डेड बॉडी को रख देते हैं, और उसको जब दफना देते हैं, और उसके ऊपर देखा होगा कई बार कुछ शब्द लिख देते हैं, जब चबूतरा उतरा टाइप का बन जाता है, तो कब्र पर अंकित शब्द को क्या बोलते हैं, एपीटफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना है 40 नंबर का है, वन हु बिलीव्स इन फेट। कहते हैं जो भाग्य पर भरोसा करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। अगर भाग्य पर कोई भरोसा करने वाला व्यक्ति है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो उसको बोलते हैं बेटा फैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, फैटा। क्योंकि फेट माने क्या होता है मित्रों, भाग, और IST माने क्या होता है, पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो किस पर भरोसा करता है, भाग्य पर, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, फैटालिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं दैट केज डेथ। कहता है दैट केज डेथ, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है, तो उसका मतलब मित्रों क्या होता है, फैटल, घातक से संबंधित है ये। अगला देखना है यहाँ पर 42 वर्ड लिखा है हमारा, देखिएगा मित्रों यहाँ पर 42 वाले में क्या है, ए मैन रेजिडिंग, एक ऐसा आदमी जो निवास करता हो, इन ए कंट्री ऑफ, एक ऐसे देश में, विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, जिसका वो नागरिक नहीं है। तो फॉरनर एक शब्द पहले ही आया था, एलियन, जिसको क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना है हमारा 43 है, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म। तो यहाँ पर लिखा है मित्रों जर्मीसाइड। जर्मीसाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। जर्म माने तो आप समझ ही गए होंगे, कीट होता है। जहाँ पर भी CID मिले आपको, जैसे CRCY क्रेसी मिले तो क्या होता है, गवर्नमेंट, और CID मिले तो ये किससे रिलेटेड है मित्रों, किलिंग से, हत्या से संबंधित शब्द है हमारा। साइड, साइड कहीं भी मिले तो जैसे रेजिसाइड सुना होगा आपने, राजा को साइड में लेके क्या किया, निपटा दिए, रेजिसाइड हो गया। उसी तरह शब्द है हमारे यहाँ पर जर्मीसाइड। तो जर्मीसाइड समझ में आ गया होगा, जर्मीसाइड पकड़ लिया आपने। तो जर्मीसाइड को कैसे आपने पढ़ा, जर्म और साइड मतलब हत्या, कीटनाशक दवा। अगला देखना मित्रों यहाँ पर आपका 44, ए पर्सन हु ईट्स, फिर लिखा है टू मच। कहता है एक ऐसा व्यक्ति हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो। उसके लिए एक शब्द मित्रों यहाँ पर क्या है, ग्लूटन है। ग्लूटन को कैसे याद करना है, पेटू या अधिक खाने वाला होता है।
इसके लिए एक शब्द हमारा होता है ग्लूटन को कैसे याद करेंगे, याद करिए गोलू 1 टन का हो गया है। ग्लूटन मान लो यहाँ पर गोलू नाम का कोई एक व्यक्ति है और गोलू कितना हो गया है, गोलू 1 टन का हो गया है। गोलू ने इतना खाना खाया कि गोलू कितना हो गया, 1 टन का हो गया। तो ग्लूटन माने क्या हो गया, गोलू 1 टन का। पेटू टाइप का आदमी है। और अधिक खाने के लिए एक शब्द होता है मित्रों आपका वोरेशियस। बोर माने मित्रों क्या होता है, खाना। तो वोरेशियस का मतलब भी मित्रों क्या होता है, अधिक खाने वाला। ये ग्लूटन का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा। जहाँ पर भी आपका ये वर्ड आएगा वोरेशियस, OUS होगा, VORACIOUS। इसको देखिए कैसे याद करना है, वोरेशियस का मतलब मित्रों क्या होता है, अधिक खाने वाला। ये भी अधिक खाने से संबंधित है, ग्लूटन टाइप का व्यक्ति है। अगला देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है 45 का। 45 में देखना है फॉर विच नो सैलरी इज पेड। कहते हैं कि किसी काम के लिए किसी को कोई सैलरी नहीं दी जाती तो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, यहाँ पर लिखा है ऑनररी। यहाँ पर लिखा है ऑनररी, ऑनर लिखा है ना, ऑनर। एक ऑनर आप इस तरह भी लिखते हैं, अगर आपने देखा होगा ऑनर। इस ऑनर का मतलब क्या होता है, मालिक। क्या मतलब होता है, मालिक से संबंधित है ये शब्द आपका। जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा ऑनररी। ऑनररी का मतलब क्या होता है, अवैतनिक। बोलो जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, आप वहाँ के मालिक हैं, तो आपको कोई सैलरी मिलेगी क्या, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ पर क्या है, अवैतनिक है। अगला देखना है नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा है 46 का, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय एन अदर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है होमी और फिर लिखा है साइड, होमिसाइड। साइड माने मित्रों अभी मैंने क्या बताया था, हत्या। और होमी माने क्या होता है, मानव। तो मानव हत्या, नर हत्या को हम क्या बोलते हैं, होमिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं 47, दैट कैन बी रीड, जिसको पढ़ा जा सकता है। तो जिसको पढ़ा जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इलिजिबल। इलिजिबल माने होता है मित्रों पठनी, और इल लगाने से वर्ड क्या बन जाता है, अपठनी, जिसको पढ़ नहीं सकते। जैसे आपने सुना होगा लीगल माने तो कानूनी होता है, लेकिन इलीगल माने क्या होगा, गैर कानूनी। 48 में देखते हैं ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। देखिए एक वहाँ पर इमिग्रेंट था, एक यहाँ पर इमिग्रेंट है। वो वाला इमिग्रेंट किससे स्टार्ट होता है, ई से। उसका मतलब ये है कि वो दोनों देशों में, अभी मान लो भारत का कोई व्यक्ति है और 6 महीने के लिए अमेरिका गया है, परमानेंट नहीं गया है अमेरिका वो, तो वो बेटा क्या है, इमिग्रेंट है, ई वाला। और अगर ये वाला आई वाला इमिग्रेंट आए तो ये परमानेंट सेटल हो गया, यहाँ का सब कुछ बेच करके दूसरे देश में निवासी हो गया। वो प्रवासी था और ये मित्रों क्या है, आवासी। इसमें सीधे जा कर के वहीं सेटल ही हो गया। 49 का वर्ड देखना है दैट कैन बी हियर्ड, जिसको कहता है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता। इसमें देखेंगे कितने शब्द हैं मित्रों, तो 3 शब्द हैं आपके। एक तो इन है, इन माने होता है नॉट। दूसरा है ऑडियो, ऑडियो माने होता है सुनना। और एबल माने योग्य, तो जिसको सुना नहीं जा सकता है तो इन ऑडिबल हो गया, जिसे सुना ना जा सके। 50 नंबर का देखते हैं दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना क्या हो, मुश्किल हो। तो देखा क्रेडिट मैंने बताया था आपको, तो क्रेडिट माने मित्रों आपका क्या होता है, विश्वास होता है। एबल माने मित्रों क्या होता है, तो योग्य होता है। और यहाँ पर लगा दिया उसने इन, तो इन माने बेटा क्या होता है, नॉट। जैसे एक्टिव और इनएक्टिव, तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा 51। 51 में देखिए लिखा है जैसे 51 में लिखा है दैट कैन नॉट बी कनक्योर्ड, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है इनविंसिबल, इन है, फिर यहाँ पर बिन लिखा तो वहाँ पर VIN है, लेकिन समझना ये वाला बिन है, एबल। और यहाँ पर मित्रों क्या है, इन। इन माने क्या होता है, नॉट। बिन माने जीतना, एबल माने योग्य, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, अर्थात कैसा है वो, अजेय। अगला देखना है यहाँ पर 52 है हमारा वर्ड। तो 52 में देखना है मित्रों हु कैन नाइदर रीड ना राइट। कहते हैं कैसा, जो ना तो लिख सकता है ना तो पढ़ सकता है। तो लिटरेट माने मित्रों क्या होता है, पढ़ा लिखा। और इलिटरेट लगाने से क्या हो जाता है, अनपढ़ या निरक्षर।
अगला देखना है यहाँ पर 53 वर्ड है हमारा, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, मतलब जिसका कॉपी नहीं किया जा सकता। कॉपी, कॉपी माने क्या होता है मित्रों, नकल करना, इमिटेट करना। जैसे यहाँ पर लिखा है दैट कैन नॉट बी इमिटेड, तो यहाँ पर लिखा है इन इमिटेबल। इन माने मित्रों क्या हो गया आपका नॉट, इमिटेट माने क्या हो गया कॉपी, और एबल माने मित्रों क्या हो गया योग। तो जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती अर्थात जिसका नकल नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इन इमिटेबल। यहाँ पर 44 वर्ड देखना है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसको सही नहीं किया जा सकता। कोई चीज़ गलत हो गई, अब आप उसको सही नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक शब्द होता है इनकॉरिजिबल। इन माने मित्रों आपका क्या हो गया नॉट, दूसरा शब्द है इसमें करेक्ट, क्या है करेक्ट, और तीसरा शब्द बेटा क्या है एबल। एबल माने योग्य, अगर यहाँ पर होता कॉरिजिबल तो जिसको सही किया जा सकता है, और इनकॉरिजिबल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिसको सही नहीं किया जा सकता, तो इनकॉरिजिबल है। आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। अगला वर्ड आपको देखना है, यहाँ पर 55 वर्ड है, यहाँ पर लिखा है द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। कहते हैं जब किसी नवजात शिशु की हत्या की जाती है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है इन्फेंटिसाइड। देखेंगे इन माने मित्रों क्या होता है नॉट, फिर यहाँ पर लिखा फेंट, फेंट माने मित्रों क्या होता है बिग, और प्लस एक शब्द है आपका साइड, तीन शब्द है इसमें। साइड माने मैंने बताया था किलिंग, हत्या से संबंधित है। फेंट माने बड़ा होता है, इन माने नॉट। कहता है इन फेंट जो बड़ा नहीं अर्थात क्या है छोटा है, और साइड मतलब उसकी हत्या कर दी गई, तो इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है नवजात शिशु की हत्या। जैसे फेंट रूट वर्ड आपने सुना होगा एलिफेंट में, तो फेंट माने क्या होता है बड़ा से संबंधित है, बिग से संबंधित है। अगला वर्ड यहाँ पर मित्रों हमें देखना है, यहाँ पर हमारा 56 है, 56 में देखते हैं दैट कैन बी रिपेरेबल। जैसे यहाँ पर दैट कैन बी फिर लिखा है रिपेयर्ड, दैट कैन बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिएगा तीन शब्द हैं आपके इर माने मित्रों क्या होता है नॉट, रिपेयर है एक शब्द आपका, तो रिपेयर माने मित्रों क्या होता है मरम्मत करना, और एबल माने योग, कहते हैं जिसकी दोबारा मरम्मत नहीं की जा सकती, तो इररिपेरेबल। इररिपेरेबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी दोबारा से मरम्मत नहीं की जा सकती, मतलब दोबारा से सही नहीं किया जा सकता। 57 में दोस्तों यहाँ पर देखना है, 57 में आपका है दैट कैन बी रिमूव्ड, जिसको हटाया नहीं जा सकता। देखिएगा तीन शब्द हैं इनडिलीबल लिखा है यहाँ पर, इन माने मित्रों क्या हो जाएगा आपका नॉट, दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा है आपका डिलीट, और तीसरा शब्द मित्रों यहाँ पर लिखा है एबल, मतलब जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो इनडिलीबल का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। अगला वर्ड यहाँ पर देखना है मित्रों हमारा 58 है 58 को कैसे देखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए पर्सन, फिर लिखा अनएबल टू पे डेब्ट्स। कहते हैं एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट को कैसे याद करना है, इन प्लस यहाँ पर लिखा है सॉल्व, और प्लस यहाँ पर लिख दीजिए रेंट, RENT। अगर सॉलेंट होता तो सॉलेंट का मतलब कि उसने सॉल्व कर लिया, अपना कर्जा चुका दिया। इनसॉल्वेंट है तो इन माने मित्रों क्या हो गया नॉट, मतलब वो सॉल्व करना चाह रहा अपना रेंट, लेकिन जैसी डेट आती है तो इनसॉलेंट हो जाता है, अर्थात वो अपना पैसा नहीं चुकता कर पाता। इसी से संबंधित एक और शब्द होता है, इसी से रिलेटेड एक और है, इनसॉल्वेंट की जगह ऐसा भी लिख के आ सकता है बैंक रप्ट, बैंक रप्ट। बैंक रप्ट माने भी बेटा क्या होता है दिवालिया, बैंक ने कहा रपट ले, दोबारा नया ना पैसा लेने, नहीं तुमको निपटाई देंगे, निकल ले यहाँ से। अगला देखना है मित्रों यहाँ पर हमारा 59 वर्ड है, 59 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दैट कैन नॉट बी रीच्ड, कहता है दैट कैन नॉट बी रीच्ड, इसका मतलब है जिस तक नहीं पहुँचा जा सकता है। तो इसमें भी तीन शब्द हैं, एक आपका इन है, दूसरा यहाँ पर आपका शब्द है एक्सेस, एक्सेस माने क्या होता है मित्रों पहुँच, और एक्सेस माने मित्रों क्या होगा पहुँच से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा इन एक्सेसिबल, तो इन माने क्या हो गया नॉट,
प्लस यहाँ पर मित्रों आपका हो गया एक्सेस, और तीसरा शब्द है आपका एबल। एक्सेसिबल लिखा होता तो मतलब जिस पर पहुंचा जा सकता है, और इनएक्सेसिबल लिखा है तो मतलब जिस तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक्सेस माने क्या होता है मित्रों? पहुंच। पहुंच से संबंधित है ये वाला वर्ड आपका। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना हमको 60। तो 60 वर्ड में हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या है? दैट इज, फिर लिखा है यहाँ पर कंट्रारी टू लॉ। कहता है दैट इज कंट्रारी टू लॉ, जो कानून के विरुद्ध हो तो इसको क्या बोलते हैं? इलीगल। ये तो शायद सबको पता होगा। 61 में देखना है कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली। कहते हैं जिसमें तुरंत आग लग जाए तो उसको बोलते हैं बेटा इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, फ्लेम आपने शब्द सुना होगा, तो फ्लेम माने क्या होता है? ज्वाला। और इनफ्लेमेबल माने में तो क्या हो जाएगा? जिसको आग जल्दी से पकड़ ले, शीघ्र आग पकड़ने वाला। अगला देखेंगे यहाँ पर 62 है हु, फिर यहाँ पर लिखा है लेक्स नॉलेज। जिसके पास मित्रों क्या हो? नॉलेज कम हो, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट को याद करना है इग्नोर से, मतलब वो दुनिया की सारी चीज़ें, यहाँ पर कैसे याद करना है? इग्नोर से। उस दुनिया की सारी चीज़ें इग्नोर करता है कि ये मेरे मतलब की नहीं, मेरे मतलब की नहीं है। धीरे धीरे एक दिन क्या बन जाता है? इग्नोरेंट बन जाता है, अर्थात क्या बन जाता है मित्रों? अज्ञानी बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखना है यहाँ पर 63 है इसका मतलब क्या होता है? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। कहता है एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विक में यहाँ पर लैंग्वेज है और प्लस क्या है मित्रों? IST। तो बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को मित्रों क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना है हमको 64। 64 यहाँ पर लिखा है ए रूम आर बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं एक ऐसा रूम या बिल्डिंग यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए। उसको क्या बोलते हैं मित्रों? लेबोरेटरी। यहाँ पर बोलेंगे लैब, यहाँ पर होगा लेबोरेटरी। जैसे आपने सुना होगा लैब आपके स्कूल में होती है, साइंस की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, उसी को क्या बोलते हैं? लैब से शब्द क्या बना? लेबोरेटरी। अगला देखिएगा हैंड रिटन मैटर। हैंड रिटन मैटर को हम क्या बोलते हैं मित्रों? यहाँ पर होगा मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट, मनु में कुछ कुछ मैन जैसा मिल रहा है, मैन, और फिर यहाँ पर एक शब्द आपको मिला स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट माने मित्रों क्या होता है? लिखने से संबंधित है ये। जैसे आपने सुना होगा कि अभी उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जब लिख जाएगी तब चालू होगी। तो मैन्युस्क्रिप्ट को क्या याद करो? मैन, और स्क्रिप्ट माने लिखना। तो मैन कैसे लिखता है? हाथ से ही तो लिखता है, पांडुलिपि या हस्तलिपि से संबंधित है। अगला वर्ड यहाँ पर देखना है हमारा 66 है। 66 में देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर 66। जैसे यहाँ पर पर्सन हु इज, फिर लिखा केज टू सफ़र फॉर ए ग्रेट केज। कहता है पर्सन हु इज केज टू सफ़र फॉर ए ग्रेट केज। कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई बहुत ही साहसिक कार्य करता है और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। सपोज करिए कि आप जा रहे थे स्कूल और आपने देखा कि एक घर में आग लगी थी और कोई व्यक्ति उस घर में कूद जाता है और वहाँ के सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बेटा हमें क्या बोलना है? मार्टर। मार्टर का मतलब क्या है? मौत से संबंधित है, मतलब वहीं पर उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहीद। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड है देखिए मित्रों हमारा 67 वर्किंग फॉर मनी। जो केवल किसके लिए काम करता हो? पैसा के लिए। तो उन्हें बोलते हैं मित्रों मर्सनरी। एक शब्द आपने सुना होगा मर्सी। तो मर्सी मतलब मित्रों क्या होता है? दया। और नरी है तो यहाँ पर नहीं है, मतलब जिनके अंदर दया नहीं है उनको क्या बोलते हैं? मर्सनरी। मतलब किसी ने भी कुछ पैसा दे दिया उन्हें तो सिर्फ वो पैसे के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता क्या है मित्रों? भाड़े का या किराए का। मतलब किराए के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मर्सनरी। मतलब उनके अंदर मर्सी है ही नहीं है तो बोलते हैं उनको मर्सनरी। अगला देखना है 68 वर्ड यहाँ पर
लिखा है एन एस्टेब्लिश्ड, फिर लिखा है प्रिंसिपल ऑफ, फिर लिखा है प्रैक्टिकल, फिर लिखा है यहाँ पर विजडम। कहता है एन एस्टेब्लिश्ड, कहता है कि स्थापित गया, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, तो कहता है कि कोई मैक्सिम बोलते हैं उनको, कोई कहावत, जैसे कोई महान आदमी पहले कुछ कह जाता है, सूक्ति वचन उनको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, मैक्सिम्स। अगला वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं 69 हमारा वर्ड है, अगला वर्ड देख लेते हैं 69। 69 में देखना है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट पोस्टमार्टम। कहता है ए प्लेस एक ऐसा स्थान, वेयर मतलब जहाँ पर डेड बॉडीज आर केप्ट मतलब रखी जाती हैं, बिफोर पोस्टमार्टम मतलब पोस्टमार्टम से पहले जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती हैं, तो उसे मित्रों क्या बोलते हैं, मर्चरी बोलते हैं, मुर्दा घर बोलते हैं। मर्चरी में क्या शब्द रूट वर्ड है आपका, अगर देखा जाए मौत याद कर लीजिए, वैसे तो MORT मौत डेथ से रिलेटेड होता है, मर्चरी याद कर लीजिएगा। मर्चरी किससे संबंधित है, मौत से, मुर्दा घर से। अगला देखना है यहाँ पर 70 नंबर, 70 में देखिएगा लिखा है पर्सन हु हेट्स, फिर लिखा है मैन काइंड। कहता है पर्सन जो मैन काइंड से हेट करेगा उसको क्या बोलेंगे। देखिएगा लिखते चलना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं मिलेगा नहीं, और रटने से ये कभी याद नहीं होनी, आज आप याद कर लोगे कल भूल जाएगा। जैसे यहाँ पर कहीं भी दोस्तों हमारा मीसो आ जाए, तो मीसो का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, हेट। अगर कहीं भी हमारा एंथ्रोप आ जाए, एंथ्रोप, तो एंथ्रोप माने मित्र होता है मैन, क्या होता है, मैन। और IST आ जाए तो IST माने क्या होता है, पर्सन। तो देखिए लिखा है यहाँ पर मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोपिस्ट लिखा है, मिस माने हो गए हेट, एंथ्रोप माने मैन काइंड, और IST मतलब पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किससे घृणा करे, मानवता से घृणा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं 71, लिखा है यहाँ पर वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स। कहता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन किन कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, तो इसको मित्र बोलते हैं नोटोरियस। देखिएगा नोटस एक रूट वर्ड होता है, नोटस, नोटस माने होता क्या है, बैड। कहीं पर भी OUS आ जाए तो यस का मतलब मित्रों क्या होता है, ज़्यादा से संबंधित है, ये हमारा किससे संबंधित है, ज़्यादा से। तो देखिए नोटोरियस लिखा है ना, तो नोटोरियस का मतलब क्या होगा मित्रों, नोटस माने बैड और ओयस माने ज़्यादा, जो बुरे काम के लिए प्रसिद्ध हो। जैसे अभी हमारे इधर बांदा में ददुआ ठुकिया थे, तो किसके लिए प्रसिद्ध थे, बुरे कामों के लिए। तो कैसे व्यक्ति माने जाएंगे मित्रों, नोटोरियस माने जाएंगे। कैसे मान जाएंगे, नोटोरियस। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर 72। 72 का मतलब क्या है, गिविंग ऑफ, फिर लिखा है स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन, फिर लिखा है इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को, अगर वो उच्च पोस्ट पर बैठा है तो उन्हीं का ज़्यादा मदद करे, फेवर करे, तो ऐसे व्यक्ति को मित्रों क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं। नेपोटिज्म को देखिए कैसे याद करना है। नेपोटिज्म में अगर आप पढ़ोगे तो नेपोटिज्म में यहाँ पर NEP से नाती लिखा है, क्या लिखा है मित्रों, नाती। और POTI से क्या लिखा है, पोता। कहता है जो नाती पोता देखता हो हमेशा। नेपोटिज्म का मतलब क्या है, नाती पोता वाले, मतलब भाई या भतीजावाद जो आदमी करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं मित्रों, नेपोटिज्म बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर मित्रों हमारा 73, लिखा है पर्सन हु ईट्स, फिर लिखा है मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो। तो यहाँ पर लिखा है नॉन वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन होता तो शाकाहारी होता, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है तो कैसा हो जाएगा, मांसाहारी। 74 देख लेते हैं मित्रों, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। कहता है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत आउटडेटेड चीज़ हो, कोई प्राचीन चीज़ हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को कैसे याद करना है मित्रों, OB से आप याद करिए, अब ये अब हो गया। और यहाँ पर लिखा है SOLE, SOLE से मित्रों यहाँ पर याद करिए शोले। अब जो शोले मूवी है वो क्या है, बहुत लेट है, एब्सोलेट है। एब्सोलेट का मतलब क्या होता है,
अबसोलेट है, अप्रचलित। कोई भी चीज़ जो अप्रचलित है उसको मित्रों क्या बोलते हैं? अबसोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबसोलेट बोलते हैं। अगला यहाँ पर लिखा है 75, दैट इज नॉट वाइड, जो विस्तृत नहीं है, अर्थात कैसी है मित्रों? नैरो है या तंग है। वाइड माने क्या होता है? विस्तार या बड़ा होना, और नैरो माने क्या होता है? सकरा होना, तंग होना। अगला देखना है 76 का, लिखा है यहाँ पर ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कहता है जो हमेशा वो ब्राइट साइड देखने वाला व्यक्ति है, तो इसके लिए एक शब्द होता है ऑप्टोमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को मित्रों हम कैसे याद करते हैं? आशावादी, जो हमेशा आशा की तरफ देखता है। 77 देखना है ए पर्सन हुज, फिर लिखा है पेरेंट्स आर डेड। कहते हैं एक ऐसा चाइल्ड है जिसके बच्चे, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा चाइल्ड है जिसके माता पिता मर गए हों, अर्थात कैसा है वो? आर्फन है। कैसा है मित्रों? आर्फन, अनाथ से संबंधित है। अगला देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है 78। 78 में देखते हैं दोस्तों 78 में लिखा ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल का मतलब क्या होता है? ओमनी पोटेंट। देखिएगा ओमनी पोटेंट को कैसे याद करना है। ओमनी, कहीं भी मित्रों आपको ओमनी मिल जाए तो ओमनी मित्रों किससे रिलेटेड होगा? आल से। कहीं भी ओमनी मिलेगा आल से रिलेटेड होगा ये। अब मैं 3 शब्द यहाँ आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 शब्द देखिएगा। एक तो आपका हो गया पोटेंट। पोटेंट का मतलब मित्रों क्या होता है? पावर, ये पावर से संबंधित है। एक होता है यहाँ पर ओमनीसिएंट। सिएंट मतलब मित्रों क्या होता है? नॉलेज से संबंधित है। अगला है मित्रों यहाँ पर प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। 3 वर्ड आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार देखिएगा। जैसे ओमनी पोटेंट आया तो ओमनी माने आल, पोटेंट माने पावर, जो सर्वशक्तिशाली हो, अर्थात कौन हो सकता है? गॉड हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आपका मिलेगा ओमनीसिएंट। तो सिएंट माने क्या होता है? नॉलेज। सिएंट बना किससे शब्द है? साइंस से, और साइंस पढ़ने से व्यक्ति को क्या होती है? नॉलेज। जैसे साइंटिस्ट नहीं बनता तो IST माने पर्सन, और साइंस माने क्या होता है? ज्ञानी, इसीलिए शब्द क्या बन जाता है? वैज्ञानिक। तो ओमनीसिएंट मतलब क्या होता है मित्रों? सर्वज्ञानी। ये भी भगवान के लिए वर्ड होता है। एक होता है ओमनी प्रेजेंट, जो सर्व जगह प्रस्तुत हो, उसको क्या बोलते हैं मित्रों? ओमनी प्रेजेंट। हम तो जैसे अभी यहाँ बांदा में हैं तो बांदा से ही हैं, हम इलाहाबाद में नहीं हो सकते, लेकिन भगवान के बारे पर ऐसा कहा गया है कि भगवान कण कण में वास करता है। तो ओमनी पोटेंट का मतलब समझ गए होंगे। जैसे लोग बोलते हैं तुम्हारे अंदर पोटेंशियल ही नहीं बचा, अर्थात तुम्हारे अंदर पावर ही नहीं बचा। तो मैं आशा करता हूँ कि ओमनी पोटेंट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना है पर 79 एक गार्डन ऑफ फ्रूट्स। कहता है कि गार्डन ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई फलों का बाग है तो स्पेशली उसको मित्रों क्या बोलते हैं? आर्चर्ड बोलते हैं। उसको गार्डन नहीं बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्चर्ड बोलते हैं। 80 नंबर यहाँ पर हमको देखना है लिखा है यहाँ पर होल्डिंग, फिर यहाँ पर लिखा है कन्वेंशनल, फिर लिखा है बिलीव्स, फिर लिखा है इन मैटर्स ऑफ रिलीजियंस। कहता है ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उसको। कहता है होल्डिंग कन्वेंशनल, फिर लिखा है बिलीव्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। कहता है कि धर्म के बारे पर जो चीज़ें उसको बता दी गई हैं पहले से, वो उसी को मानता है, अर्थात वो कैसा व्यक्ति है? रूढ़वादी है, ऑर्थोडॉक्स है। क्या है मित्रों? ऑर्थोडॉक्स है। आर्थो यहाँ पर क्यों कहा गया है? चूँकि आपने सुना होगा डॉक्टर आर्थो, आर्थोबोन का रूट वर्ड होता है। जिस प्रकार से हड्डी जहाँ से सीधी है, जहाँ से मुड़ती है वहीं से मुड़ सकती है, बाकी बीच से नहीं मुड़ सकती है, सीधी रहेगी। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी होता है जो उसके नियम में है, धर्म में है, उसको तो मानेगा, बाकी चीज़ों को वो नहीं मान सकता। तो ऐसी चीज़ों के मित्रों हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा 81 है दैट कैन बी सीन थ्रू। कहता है दैट कैन नॉट बी, जिसे नहीं देखा, सीन थ्रू कहता है जिससे होकर के नहीं देखा जा सकता है। तो इसके लिए वर्ड आपका बना है ओपैक। ओपैक को कैसे ध्यान देना है? मान लो मित्रों ये एक गर्ल्स है और ये आपका एक बॉयज, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल है और ये आपका बॉय, बीच में विंडो बनी, इन दोनों के बीच में प्रेम है। ये गर्ल्स इस बॉयज को देखती है इस विंडो के माध्यम से, और ये इसको देखता है। एक दिन गर्ल्स के फादर ने देख लिया कि ये तो मामला गड़बड़ है,
तो उसके पापा ने क्या किया गर्ल्स के कि इस विंडो को उसने पैक करवा दिया। क्या करा दिया? पैक। वो पैक लिखा है ना, तो पैक को आप याद करिए पैक से। उसने विंडो को क्या करा दिया मित्रों? पैक करवा दिया। ध्यान देना बहुत अच्छे से। उसने विंडो को क्या किया, जैसे यहाँ पर लिखा है देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसने विंडो को क्या करा दिया? पैक करवा दिया। मतलब पैक मतलब बिल्कुल बंद करा दिया कि अब वो कुछ दिख ही नहीं पाएगा। तो फिर वो क्या हो गया बेटा? अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया? वो पैक कर दिया अर्थात अपारदर्शी, मतलब दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर के नहीं देखा जा सकता। तो मित्रों हमारा क्या होगा? ओपैक होगा। मतलब अब तो यार वो पैक हो गया, तो अब तो हम उसको नहीं देख सकते। यहाँ पर हम देखते हैं 82 नंबर का हमारा, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ये देखिए लिखा है यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब क्या होता है? ऑल, और प्रेजेंट मतलब मित्रों क्या होता है? उपस्थित होना, जो सर्वव्यापी हो, हर जगह व्याप्त हो। अगला लिखा है यहाँ पर हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। ओमनी मतलब आल, सियंट मतलब ज्ञानी, मतलब सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ बोल सकते हैं उसको। अगला देखना है यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड आएगा। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा मित्रों, अगला वर्ड है हमारा 84। 84 को देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर लिखा है मेडिकल, फिर लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। जब डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द होता है मित्रों? तो पोस्टमार्टम। देखिए पोस्टमार्टम तो होता ही होता है, उसके साथ साथ एक दो और मैं वर्ड बता रहा हूँ, इनको ज़रूर लिख लीजिएगा। एक तो आपका होगा मित्रों एटॉप्सी। क्या होगा? एटॉप्सी। एटॉप्सी माने भी क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है। अगर कहीं पर मिल जाए नेक्रोप्सी, क्या मिल जाए? नेक्रोप्सी, इसका मतलब भी पोस्टमार्टम होता है। इन दोनों का मतलब भी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम का तो पोस्टमार्टम मतलब होता ही है। अब देखेंगे मित्रों 85 नंबर में हमारा क्या आएगा। 85 में देखते हैं ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड थिंग्स। हमेशा जो उल्टा ही सोचता हो। जैसे किसी ने कहा इस बार तो भाई मेरे 12th में 95 मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, तो किसी ने कहा नहीं नहीं यार मेरे नहीं आएंगे, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ पढ़ने पर। तो ऐसे व्यक्ति को बेटा क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी। अगला देखना है, नेक्स्ट रूट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड है 86। लिखा है रेमेडी, फिर लिखा है फॉर ऑल, फिर लिखा है काइंड्स ऑफ डिजीज। कहते हैं एक ऐसी दवा जो सभी रोगों की हो। सभी रोगों की दवा को मित्रों क्या बोलते हैं? पैनेसिया। तो पेन कहीं पर भी मित्रों मिलेगा, पेन का मतलब होता क्या है? आल। कहीं भी पेन मिल जाए, पेन, पेन रूट वर्ड मित्रों किसका होता है? आल का। और ए सी से देखे एक होता है ना, एक माने क्या होता है? दर्द, दर्द से संबंधित है आपका। तो पैनेसिया का मतलब क्या हो गया? आर दर्द की बीमार, आर दर्द, आज मतलब जैसा भी दर्द हो आपको, सभी दर्द की दवा है पैनेसिया, अर्थात रामबाण औषधि है। पैनेसिया हॉस्पिटल भी आपने सुना होगा, मतलब सभी प्रकार की बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है। तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं? पैनेसिया बोलते हैं। अगला देखना है यहाँ पर 87 है हमारा। 87 में लिखा है वन हु, फिर लिखा है लिव्स, फिर लिखा है ऑन एन अदर। कहता है वन हु लिव्स ऑन एन अदर, कहता है जो दूसरों के उसमें रहता हो, तो उसको बोलते बेटा पैरासाइट। पैरासाइट माने होता है परजीवी, जैसे जुए हुए हमारे होते हैं। पैरासाइट को आप याद करिए पराइसाइट, पैरासाइट, और क्या याद करिए? पराइसाइट। जो पराई साइट पे रहता हो, उसकी कोई साइट नहीं जुए के, हमेशा दूसरे के साइट में रहता है, सर में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट, पराई साइट, मतलब परजीवी। क्या है मित्रों? ये परजीवी है। देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर 88। 88 को याद करना है ए लवर ऑफ मैनकाइंड। कहता है कि लवर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य प्रेमी। मनुष्य प्रेमी के लिए देखिए यहाँ पर शब्द बना है, बहुत ही प्यारा शब्द है। ये लिखते चलिए जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फिल माने मित्रों क्या होता है? लव। एंथ्रोप माने मित्रों क्या होता है? जहाँ पर भी एंथ्रोप आएगा तो एंथ्रोप माने मित्रों हमारा क्या होता है? मैन। और जहाँ पर भी IST आ जाए तो IST का मतलब मित्रों क्या होता है? एक पर्सन। तो फिल एंथ्रोपिस्ट लिखा है ना, तो IST माने एक ऐसा पर्सन हो गया। जैसे IST माने क्या हो गया? पर्सन। एंथ्रोप माने मित्रों क्या हो गया? मैनकाइंड। और फिल माने क्या हो गया? लव।
तो कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिलएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों उसको, फिलएंथ्रोपिस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है आपका ये देखिए लिखा है फिलएंथ्रोपिस्ट, 3 शब्द हैं इसमें। अगला वर्ड है यहाँ पर 89, वन हु गोज ऑन ए जर्नी, फिर लिखा है टू ए हॉली प्लेसेस। कहता है जो हॉली प्लेसेस पर जाता हो जर्नी के लिए उसको मित्रों क्या बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं, तीर्थयात्री बोलते हैं। अगला देखना है 90 नंबर, लिखा है बॉर्न आफ्टर, फिर लिखा है द डेथ ऑफ इट्स फादर। इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो जब कोई राइटर मर जाता है और उसके मरने के बाद उसका वर्क पब्लिश होता है, और एक मतलब होता है कि जैसे बच्चा पेट में है और बाप उसका ख़त्म होता है उसके बाद बच्चा पैदा होता है तो उसको मित्रों बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। और यहाँ पर ह्यूमस मतलब ह्यूमन जब मर जाता है उसके बाद में वो चीज़ होती है तो इसको मित्रों क्या बोलते हैं, पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट मतलब बाद में, ह्यूमस मतलब आदमी का जन्म होता है। पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न बालक। अगला मित्रों यहाँ पर देखना है 91, लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, फिर लिखा है मोर देन वन हस्बैंड एट द टाइम। कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, फिर लिखा है मोर देन, फिर लिखा है वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। कहता है कि एक समय पर कई सारे पति होना, उसके लिए एक शब्द मित्रों क्या होता है आपका, तो उसके लिए एक शब्द आपका मित्रों देखिएगा इसको कैसे मित्रों याद करना है। यहाँ पर लिखा है पॉलीएंड्री। पॉली मतलब मित्रों क्या होता है, मेनी। ध्यान दीजिएगा, पॉली जहाँ पर भी मिलेगा तो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी से संबंधित है। किससे, मेनी। और यहाँ पर एंड्री लिखा है, क्या लिखा है मित्रों, एंड्री। तो एंड्री का मतलब मित्रों क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल। मतलब बहुत सारे मेल हों जिस महिला के पास, एक साथ कई सारे पति हों जिस महिला के, तो उसे मित्रों क्या बोलते हैं, पॉली एंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं 92 का। तो 92 का यहाँ पर देखते हैं, जैसे लिखा है वन हु हैज, फिर लिखा है ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, तो इसको मित्रों बोलते हैं पैट्रियट, देशभक्त, जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। 93 में देखना है वन हु, फिर लिखा गोज ऑन फुट, लिखा है वन हु, फिर लिखा गोज ऑन फुट। कहता है वन हु, फिर लिखा गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है, पेडेस्ट्रियन। जैसे यहाँ पर पेड रूट वर्ड है, पेड का मतलब ही मित्रों क्या होता है, पैर से संबंधित है, इसको समझ जाएगा पेडेस्ट्रियन को। अगला वर्ड आपको देखना है यहाँ पर 94 देखते हैं। 94 का मतलब क्या होता है, वन हु, फिर लिखा है लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स पीपल। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो और लोगों को त्याग देता हो, तो उसको बोलते हैं रेकलस। रेकलस का मतलब मित्रों क्या होता है, सन्यासी। 95 में देखना है किलिंग ऑफ वंस, फिर लिखा ओन सेल्फ, तो इसमें होगा सुसाइड। साइड माने क्या होता है, किलिंग मैंने बताया था, सुसाइड मतलब आत्महत्या। अगला देखना है मित्रों यहाँ पर, अगला वर्ड हमारा जैसे है, अगला है यहाँ पर 96, वन हु स्पीक्स, फिर लिखा वन बिहाफ ऑफ अदर्स। कहते हैं जो दूसरे के बदले में बोलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन। प्रतिनिधि भी बोल देते हैं और प्रवक्ता भी बोलते हैं। अगला लिखा है विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं है, तो कैसा है, स्टाल। स्टाल माने क्या होता है मित्रों, बासी होता है। अगला देखना है वन हु अब्सटेन, फिर लिखा कम्प्लीटली फ्रॉम, फिर लिखा एल्कोहलिक लिकर। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, टीटो टॉलर। तो इसको कैसे याद करेंगे, टीटो टॉलर को आप याद करिए, टोटल टी पीता है, टोटल टी। टीटो टॉलर को कैसे याद करना है, टोटल टी पीता है और शराब नहीं पीता है। अगला 99 है हमारा, देखना है पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ये भरोसा करता हो कि यहाँ पर भगवान है। तो इसके लिए मैंने एक शब्द आपको बताया था, अगर याद आ रहा होगा आपको, मैंने एक शब्द आपको बताया था थियो। थियो रूट वर्ड बेटा किसका होता है, गॉड का, भगवान से संबंधित है। और आईएसटी माने क्या है, पर्सन, तो थीस्ट माने क्या हो जाएगा, आस्तिक, जो भगवान को मानता होगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हम देखते हैं दैट कैन बी सीन थ्रू।
कहते हैं जिससे होकर के देखा जा सकता है। तो ट्रांसपारेंट्स, क्या देखना बेटा, ट्रांसपारेंट का मतलब क्या होता है मित्रों, पारदर्शक। जो चीज़ कैसी होगी, कई बार बोर्ड परीक्षा में आता नहीं, ट्रांसपारेंट बैग लेके आएगा, पारदर्शक। नेक्स्ट वर्ड देखना है, ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन। यहाँ पर एक शब्द होगा अनयूनिमस। अनयूनिमस मतलब क्या होगा, सर्वसम्मत से। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका 102, दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बिलीवल मतलब क्या होता है, विश्वास के योग्य, और अनबिलीवल का मतलब क्या होगा, अविश्वसनीय। 103 देखिएगा, ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई रेट पर ब्याज में पैसा देता हो। उसके लिए एक शब्द बेटा क्या होता है, उस सुअर, जैसे यहाँ पर लिखा है उस सुअर की बात ना करो। कई बार लोग बोल नहीं देते, उस रूर का मतलब क्या होगा, उस रूर लिखा ना, तो इसको कैसे याद करना है, उस, फिर यहाँ पर आ गया सुअर की बात ना करो, उस सुअर की बात ना करो, वो तो बहुत हाई रेट पर पैसा ब्याज पर देता है। उस रूर का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला देखना है मित्रों, यहाँ पर हमारा है अगला वर्ड हमारा क्या है, 104 नंबर है। यहाँ पर लिखा है पर्सन वन हु, फिर लिखा है लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड। कहता है जो केवल शाकाहारी भोजन करता हो, तो वेजिटेरियन हो गया। अगला देखना है मित्रों, यहाँ पर हम देख लेते हैं 105 नंबर का हमारा वर्ड है यहाँ पर, ए पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उसको बोलते हैं वेटरन। वेटरन को कैसे याद करना है मित्रों, वेटर से। बोलो, होटल के जो वेटर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, एक बार में आते हैं और कई सारे लोगों का वो लेकर के चले जाते हैं ऑर्डर, और कोई भी मिस्टेक ही उनसे नहीं होता है। 106 में देखना है एक्टिंग ऑफ वंस, फिर लिखा ओन फ्री बिल। यहाँ पर देखना है वॉलेंट्री, स्वेच्छापूर्वक। यहाँ पर बोल एक रूट वर्ड है, बोल। बोल माने मित्रों क्या होती है, विश, इच्छा से संबंधित होता है ये वॉलेंट्री। इच्छापूर्वक जब कोई काम करते हैं तो क्या होता है, बोल। अगला देखना है 107, ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। जहाँ पर क्या रखे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं, वार्डरोब बोलते हैं उसको, कपड़े रखने की अलमारी। दैट कैन नॉट बी टेम्ड। टेम्ड माने क्या होता है, पालतू बनाना, जिनको पाला नहीं जा सकता। बिल्ड वाइल्ड, जंगली, जैसे कोई चीता इता आ जाए तो उसको पालतू बनाया जा सकता है क्या। ए वुमैन हुज हस्बैंड इज डेड। एक महिला जिसका पति मर गया हो तो क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं। और ए मैन हुज वाइफ इज डेड, तो उसको विडोवर बोलते हैं। और अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर, ए प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स, फिर लिखा है ETC आर केप्ट, तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं, जू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो DM कॉलोनी बांदा में हमारी कोचिंग ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हमारा नंबर है 76 76 76 75754। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ और टॉपिक।